जय हिंद साथियों। तो आज हम दशमलव भिन्न देखेंगे मैथ में। तो क्वेश्चन है कि 6 प्लस 0.6 या 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.066 और 6.606। तो क्योंकि दशमलव की भिन्न क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, तो इसमें गलती कर देते हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो इसी को चलो आज शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखो पहले क्या है, हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। दशमलव का मतलब ये होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। जैसे ये 6 है और हर संख्या के पीछे क्या होता है, पॉइंट होता है। तो मैंने 6 के पीछे क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया। और उसके बाद हम चाहे कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, ये संख्या उतार ली हमने। और नेक्स्ट को उतारेंगे, क्या है 0.6 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो 0.6 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको उतारेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और 0 आगे है तो 6 और 6 आगे है। ठीक है, अब ऐसे इसको उतारेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो 0 6 6 ऐसे इसको उतार लेते हैं। इसको उतार लेते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, पॉइंट से आगे क्या है 6 है और बाद में क्या है 6.606। कभी भी संख्या के वो पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है उसे ऐसे नहीं बोलते 606 या 66 ऐसे नहीं बोलते। पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है 606 ऐसे बोलते हैं। तो उतर गया सारा। अब इसको क्या हम जोड़ करेंगे, क्योंकि ये सारे जोड़ हैं तो जोड़ करना है। तो ये ऐसे जोड़ होता है। देखो मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद संख्या है तो आप कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ भी बढ़ा ली हमने, यहाँ भी बढ़ा ली, सीधा करने के लिए यहाँ भी बढ़ा ली और यहाँ भी बढ़ा लिया। अब इसको कर दो, नॉर्मल जोड़ की तरह हो जाएगा ये, बस कर दो। 6 और 6 12 हो गए, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 6 12, 12 और 1 क्या हो गया 13, 13 का 3 हासिल अब यहाँ आ गया। 6 6 12 6 3 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल यहाँ पर आ गया। पॉइंट के नीचे मैं पॉइंट रखूँगा। अब इन्हें जोड़ दो, 6 और 6 12 और 1 13। कितना आया आंसर हमारा 13.932। तो 13.932 किस में है, ऑप्शन सी में है 13.932। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्या था जोड़ वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या है यहाँ प्लस रहता है हर संख्या के आगे, यहाँ माइनस है या माइनस है। तो क्या है ये माइनस वाला है, तो हमने जोड़ वाला क्वेश्चन कर लिया। अब माइनस वाला करेंगे। तो देखो दो जगह क्या है माइनस माइनस है, तो क्या होता है माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं। पहले हम इसको जोड़ लेंगे, प्लस का है, फिर इसमें से हम घटा देंगे। तो देखो माइनस के 107.19 और माइनस के 9.9, इसको क्या है माइनस माइनस जुड़ता है तो इसको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं 0 बढ़ा दूंगा अपनी तरफ से। तो 9 में से 0 गया तो हाँ जुड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये 10 हासिल का 1 हो गया, 9 और 6 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल का 1 हो गया, 1 और 0 1 और ये 1 है ये पहले से। ठीक है, कितना आ गया 117.09। किसके माइनस के आगे, ये तो माइनस के आगे। और 416 क्या है प्लस के ही, तो इसको अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। 416.08 में से किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो 117.09, बस इसको घटा दीजिए, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 8 में से 9 नहीं जाएंगे, हासिल लेंगे कहाँ से, हम यहाँ से लेंगे, आगे से लेते आएंगे। यहाँ हो गया 18, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 0 9 हो गया, पॉइंट अपनी जगह पर लगा दिया। यहाँ क्या हो गया 15 हो गया, 15 में 7 गया तो क्या बचा 8 बचा। यहाँ कितना बचा 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। हासिल हमने यहाँ से लिया था, यहाँ 3 बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे। और 416 बड़ा है तो ये बड़े वाले का चिन्ह आएगा, प्लस वाला आएगा, प्लस हम लिखते नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर 298.99। तो 298.99 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो माइनस वाला भी देख लिया हमने। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब माइनस वाला, अब क्या है गुणा वाला आ गया, इसमें गुणा है एक जगह। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो बॉड मास में क्या होता है, बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ मतलब का, फिर क्या है डी डिवाइडेड, डिवाइड इसमें है नहीं है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई के बाद जोड़ होगा, उसके बाद घटा होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 15 गुणा 1.5 कितना हो गया, तो ये पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाकर हमने 0 बढ़ा दी, मतलब नीचे 10 बढ़ा दिया, तो ये क्या है, पॉइंट हट गया। अब इसको देखो काटते हैं, काटने से हमें बस 5 से कटेगा, क्योंकि सम नहीं है ऊपर, तो 2 से पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो क्या है, हम पहले 15 की 15 में गुणा कर लेते हैं। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। तो 10 से भाग देंगे तो कहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आ गया, 22.5 आ गया। ये कितना आ गया, 22.5 आ गया। बस इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, 35 में जोड़ दीजिए, 35। हर संख्या के पीछे पॉइंट होता है, मैंने बताया था, पॉइंट लगा के 0, बस इसे जोड़ो। 5 7 5 कितना आ गया, 57.5 आ गया। 57 पॉइंट किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो मल्टीप्लाई वाला कर लिया, अब आगे करेंगे भागित वाला क्वेश्चन करेंगे आगे। चलिए अब डिवाइड वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें डिवाइड लग रहा है, इसमें भागित है, गुणा है। तो मैंने बताया था बॉड मास, अभी पीछे बताया था मैंने, बॉड मास। तो बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट का और डी फॉर डिवाइड। पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा ये, उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है, 1331 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। देखो 1331 क्या होता है, ये 11 का क्यू होता है, 11 का क्यू होता है, यानी कि 121 गुणा 121 गुणा 11 होता है। तो 11 से 11 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 121 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आया, 121 आया। अब गुणा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, भाग कर ली हमने। 3.5 है, 3.5 को 35/10 लिख सकता हूँ। 35/10, 10 से पूरा भाग नहीं जाएगा, तो क्या मुझे 35 की इसमें 121 में गुणा करनी पड़ेगी, फिर 10 से भाग करनी पड़ेगी। तो चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 एकन 5 और 1 6, प्लस 3 6 3, कितना हो गया, 5 3 12 4, कितना आ गया, 4235। क्या आ गया, 4235/10। 4235/10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर बिंदी आ जाएगी, 323.5 आ जाएगा। 323.5 किसी में नहीं है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 423.5। तो हमने चारों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। चलो अब अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का, ये क्या है, 3.5 गुणा 1.4 बट्टे 0.7 है। तो इसको हल कैसे करेंगे। देखो पहले तो हमें दिख रहा है कि पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पीछे से एक संख्या के बाद इसमें भी पॉइंट है और इसमें भी पॉइंट है। या तो इस पॉइंट से इसको काट दो, या तो इससे इसको काट दो, ठीक है। तो पहले हम किसी को भी काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं, ठीक है। काट दिया हमने, तो क्या बचा, 3.5 गुणा 14 बट्टे क्या बचा, 7 बचा, 7 बचा। अब 7 से सीधी 14 में भाग जाएगी, क्या बार जाएगी, 2 बार जाएगी। और क्या बचा, 3.5 गुणा 2 बचा। तो 3.5 दूनी कितने होते हैं, 7 होते हैं। या ऐसे कर लो, इसको बट्टे 10 कर लो, 0 पॉइंट हटा दिया, इसको 2 से 5 बार काट दो, 5 से 7 बार काट दो, 7 बार, फिर भी 7 आया। तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.0169 भागित 0.013। तो इससे इसमें क्या है, भाग देनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको पहले उतार लेंगे 169/0.013, ठीक है। तो देखो क्या है, पॉइंट को पॉइंट से तुम्हें काटना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट की सीध पर पॉइंट करना पड़ेगा। तो 0 की सीध पर 0 है, 1 की सीध पर 1 है, 6 की सीध पर 3 है, पर 9 की सीध पर कुछ नहीं है, तो मैंने 0 बढ़ा लिया। तो अब मैं क्या पॉइंट से पॉइंट काट सकता हूँ। जब मैं पॉइंट से पॉइंट काट सकता हूँ तो क्या होगा, ये 0 भी गायब हो गई, ये 0 भी गायब हो गई, ये भी 0 गायब हो गई। भाई आगे वाली 0 का तो कोई रोल नहीं होता ना, आगे वाली 0 का पूर्ण संख्या में कोई रोल नहीं होता। तो क्या बचा, 169/130 बचा, 169/130 बचा, नहीं बचा। तो देखो 13 से काटेंगे 10 बार जाएगी, और 13 से कितनी बार जाएगी, ये 13 का वर्ग होता है 169। तो क्या आ गया, 13/10 आ गया। और तो 13/10 क्या होता है,
1.3, 10 से भाग दोगे तो 1.3, 1.3 किस में, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.18 भागित पी स्क्वायर बराबर 18 है, तो पी की वैल्यू क्या होगी। तो क्या है, इसको क्या पहले लिख लेते हैं कैसे, 0.18 भागित का मतलब बट्टे पी स्क्वायर बराबर क्या है 18 है, क्या है 18 है, 18 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, और ये इधर आ जाएगा तो ये 0.18 बट्टे ये 18 यहाँ आ जाएगा 18, और ये पी स्क्वायर कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या काट लो, कटेगा कैसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना बताया मैंने आपके लिए। तो मैंने बताया हर संख्या के पीछे पॉइंट होता है, तो यहाँ पर पॉइंट रख लिया मैंने, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो मैंने 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा ली, क्योंकि मुझे मालूम है हर पूर्ण संख्या के पीछे पॉइंट होता है, उसके बाद में कितनी भी जीरो बढ़ा लूँ। अब हो गया ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 संख्या 2 संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या बचा 18 बट्टे 18 बट्टे 1800 बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। 1800 से काट दो, 18 से काट दो सीधा सीधा, कितनी बार जाएगा, 1/100 बार जाएगा, ठीक है। और 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/100 को मैं हर संख्या के नीचे मैंने पॉइंट बताया था, तो मुझे क्या इधर को पॉइंट ले जाना है, इधर को पॉइंट ले आना, क्योंकि 1 बचाना है मुझे। तो देखो 1 2, तो क्या है 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ भी मैं 2 के बाद पॉइंट कर दूँगा, हो गया भाई। पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, और ये एक होता ही है, तो क्या आ गया 0.01, 0.01 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.01 कौन सा है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1/100 को हल करोगे तो 0.01 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 225 की घात 2.5 है भागित 225 की घात x है बराबर 225 है, तो x बराबर क्या होगा। तो x बराबर पूछा है, तो पहले इसको मैं भागित में लिख लूँगा। 225 की घात क्या है 2.5 है भागित 225 की घात क्या है x है, और बराबर 225 है, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या है, हम पहले तो दोनों के आधार क्या है, आधार सेम है। जब आधार सेम हो तो जो भागित वाली जो ऊपर जाएगी तो क्या होगा, घट जाती है, घात क्या है घट जाती है, मतलब भाग में घाते हैं घट जाती हैं, गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं। ये आपको याद रखना है, भाग में घाते क्या है जुड़ती हैं, सॉरी भाग में घाते हैं घटती हैं, और गुणा में घाते क्या है जुड़ती हैं, गुणा में घाते हैं जब आधार सेम हो, जब क्या है आधार सेम हो, जब आधार सेम हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और भाग में घाते घट जाती हैं। तो आधार सेम है तो मैं इसे 225 की घात क्या कर दूंगा, घट जाएगी घात, तो 2.5 माइनस एक्स हो जाएगा, 2.5 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर क्या है 225 है, 225 है। तो इसकी घात क्या है 1 है भाई, हर संख्या की घात 1 होती है। तो देखो ये तो ऊपर पहुंच गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आधार एक जैसा है, जब आधार एक जैसा हो तो क्या है इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, मतलब इसकी घात बराबर इसकी घात के बराबर हो जाती है। अब 225 का कोई रोल नहीं है, तो क्या होगा 2.5 माइनस एक्स बराबर क्या 1 है, और ये एक्स इधर चले जाएगा और 2.5 माइनस 1 आ जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा 2.5 में से 1 गया तो कितना बचा 1.5 बचा। 1.5 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी 1.5 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 3 गुणा 14 गुणा 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 है, तो क्या करेंगे पहले पॉइंट को हटाएंगे हम, 314 और ये क्या बट्टे हम क्या 100 लिख देंगे, बट्टे 100 लिख देंगे, और 10 की पावर 6 है तो क्या कर देंगे यहाँ पर 10 की पावर 6 है तो मतलब 6 जीरो बढ़ा देंगे, 3 1 2 3 बस कर दो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गई ना, कितनी बची 2 और 2 4 जीरो बची,
तो इसे क्या लिख सकते हैं 314 और 4 जीरो 1 2 3 4, ये आ गया हमारा आंसर। ये किस में 4 जीरो किस में ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 256 की पावर क्या है 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18। तो ये कैसे हल होगा। देखो 256 हमें मालूम है क्या है, ये 16 का वर्ग है। तो जब क्वेश्चन देगा तो ऐसा ही देगा, या तो इसका ये वर्ग होगा या इसका यहाँ पर वर्गमूल होगा, तो ऐसा ही देगा। तो चलो पहले करते हैं, हम क्या करते हैं 16 में बनाते हैं। तो ये 256 क्या है 16 का वर्ग है, तो मतलब 16 की घात 2 है और इसकी घात क्या हो गई 0.16 है गुणा, और 16 से हम छेड़ेंगे नहीं 0.18 ऐसे लिखेंगे इसको। जब घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 की पावर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.16 में 2 की गुणा करोगे तो 16 दूनी 32, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.32 होगा। 0.32 गुणा 16 की पावर 0.18 है। अब क्या है जोड़ने पर, या तो इन घातों को, क्योंकि जब बेस आधार एक जैसे हों तो क्या होता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ने पर तो ना हमें 1 मिलेगा ना 2 मिलेगा, क्योंकि 1 या 2 मिलेगा जब भी तो हम पूरी तरह से उसका वर्ग या घन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 16 क्या होता है 4 की घात 2 होता है, 4 की घात 2, तो इसको हम 4 की घात 2 की घात 0.32 लिखेंगे। 0.32 गुणा ऐसे इसको करेंगे, क्योंकि हमें क्या आधार सेम बनाना है, तो 4 की पावर 2 की पावर 0.18। चलो अब इसको करके देख लेते हैं। 32 दूनी कितने होते हैं 64 होते हैं, तो 4 की पावर क्या हो गया 0.64 गुणा, और 4 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, तो 0.36। क्या 36 और 64 जोड़ के कुछ बनता है। हाँ, अगर हम 0.64 और 0.36 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0.01 पूरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। बस यहीं से हल हो जाएगा। जब आधार एक जैसी हो तो गुणा में घातें क्या है जुड़ जाती हैं, तो आधार का 1 आ गया उतर के, और ऊपर क्या आ गया ये जोड़े तो 1 आ गया। और 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है 4 होता है। 4 की घात 1 का मतलब 4 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 1.5x बराबर क्या है 0.04 बराबर x दे रखा है। तो बोला है कि y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स बराबर क्या होगा। तो हमें क्या है पहले यहाँ पर x y की मान निकालने पड़ेंगे। कहाँ से इसमें से निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकलेंगे x y के मान। तो देखो अचर अचर एक तरफ ले लेते हैं और जो संख्या है वो एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर x है तो मैं y को ले आऊँगा, क्योंकि y गुणा में तो भाग में आ जाएगा इधर, तो x अपॉन y हो जाएगा, और इधर गुणा वाला भाग में चले जाएगा, तो किसके भाग में जाएगा 0.04 अपॉन 1.5। ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू कौन सी होगी सामने वाली होगी, y की वैल्यू कौन सी होगी सामने वाली होगी, क्योंकि हम एक दूसरे से इनसे ही तो काटते हैं। जब जिनको काटते हैं तो यही वैल्यू हो जाएंगी। तो पहले हम इसको हल करेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो हमने 2 संख्या कर ली। अब ये क्या पॉइंट पूरी तरह से उड़ गया, तो क्या बचा ऊपर 4 बचा, 4 बट्टे नीचे क्या बचा 150 बचा। 4 बट्टे 150 को अभी हम हल कर सकते हैं। क्या है 2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, और 150 क्या बार जाएगा 75 बार जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई। बस इसमें हल कर दीजिए। तो y की वैल्यू कितनी है, y की 75 है, माइनस x कितनी है 2 है, बट्टे y कितनी है 75 है, और प्लस में बीच में प्लस है, और x की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 75 में से 2 गए तो क्या बचा 73 बचा, और 75 और 2 कितने हो गए 77 हो गए। 75 और 2 77 हो गए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73/77। तो 73/77 ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में करना, और क्या क्या आपका सजेशन रहेगा वो भी बताना। और अभी मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछूंगा मैं,
एक क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे लास्ट में पूछूंगा और उसका आपको कमेंट में आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। ये कैसे होगा, तो इसमें क्या है, ये 1 पॉइंट ऐसा है, 1 बोलते तो 1 2 5 ही बोलते हैं, पर पॉइंट के बाद आसानी से बोल जाए, बार बार एक एक संख्या ना बोलने ले, इसीलिए डायरेक्ट बोल देते हैं 125, आसानी हो जाती है। तो 1.125 गुणा 10 की पावर k बराबर है 0.001125 है। तो k का मान क्या होगा, मतलब k का वैल्यू पूछी है, अचर पद k है तो k की वैल्यू निकल पाएगी यहाँ पर। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको क्या है अपनी तरफ ले लेता हूँ, बाकी सबको इधर पहुँचा दूँगा। 10 की पावर k है और ये क्या है 0.001125 है बट्टे, इसको ये गुणा में है, इधर जाएगा भागित में हो जाएगा, तो 1.125। बस इसको हल कर लो, बस पॉइंट को उड़ा दो, वही फिर हो जाता है सरल क्वेश्चन। तो देखो कैसे उड़ेगा पॉइंट को, पॉइंट कैसे उड़ेगा, पॉइंट के बाद क्या अंक है 2 2 दूनी 4 2 3 6 अंक है, तो हम 6 और बढ़ाएंगे, 1 2 3 है तो 3 0 और बढ़ा लेंगे, 6 हो गए ना 6, तो 6 हाँ 5 है ऊपर तो 5 है, 2 2 हाँ 6 है, सही है 6 2 2 6, ठीक है। पॉइंट के बाद 6 हो गए और पॉइंट के बाद 6 ही हो गए, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। क्या बचा भाई, ऊपर बचा 1125, क्या बचा 1125, और नीचे क्या बचा, ये वाला पॉइंट उड़ा है ना, हाँ ये वाला पॉइंट उड़ा है, तो क्या बचा 11 25 3 0 1 2 3 0, ठीक है। किसके 10 की पावर k के बराबर है ये। अब देखो 1125 से 1125 पूरी बात चले जाएगा, तो ये एक बार गया, ये कितनी बार गया 1000 बार गया, कितना 1000 बार, 1 और 3 0, ठीक है। क्या हो गया 10 की पावर k बराबर क्या आ गया 1/1000 आ गया। अब 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1000 को मैं 1/10 की पावर 3 लिख सकता हूँ भाई, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 10 की पावर 3 का मतलब क्या 10 गुणा 10 गुणा 30, तो 1000 ही बनेगा, सही है। अब मैंने बताया था भाग वाली जो ऊपर जाते हैं क्या है घातें घट जाती हैं, भाग वाली ऊपर क्या है घातें घट जाती हैं। तो ऊपर जाएगा 10 क्या हो जाएगा 10 की पावर k बराबर, तो 10 की घात क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, और आधार क्या एक जैसे हो गए, तो k बराबर क्या हो जाएगा k बराबर -3 हो जाएगा। तो k बराबर -3 किस में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दे रखा है 547.527 बट्टे 0.0082 बराबर क्या दे रखा है x दे रखा है हमें, पर लेकिन पूछा क्या है, लेकिन पूछा है 54 75 27 बट्टे 82 बराबर क्या होगा। मतलब ये क्या पूछा है, ये पॉइंट हटा है, मतलब इसने क्या पॉइंट का सिस्टम हटवा के पूछा है, पॉइंट का सिस्टम हटाकर क्या बनेगा, तो x में आएगी वैल्यू, जो भी आंसर आएगा x में आएगा। चलो हटाते हैं इसको पॉइंट को, ये लिखा है हमारा 547.527 बट्टे 0.0082। तो मैंने बताया था पॉइंट कैसे हटेगा, पॉइंट ऐसे हटेगा, संख्या के नीचे क्या है संख्या होनी चाहिए, वो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो देखो पॉइंट के बाद क्या है 3 अंक हैं, और पॉइंट के बाद क्या है 4 अंक हैं, तो मैं इस पर यहाँ पर एक 0 बढ़ा लूँगा। बट 0 पीछे बढ़ा सकते हैं, अगर पॉइंट है तो पीछे बढ़ा सकते हैं, सही है। तो अब हो गए ना पॉइंट के बाद 4 अंक 2 2 4 2 और 2 4, अब काट सकता हूँ मैं, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ठीक है, उड़ गया तो 0 भी आगे वाली उड़ गई, क्या बचा यही बचा, ओह हाँ सही है, तो यही बचा। और इसके बराबर क्या है x दे रखी है, इसके बराबर x दे रखी है। और पूछा क्या है इसने पूछा है बिना पॉइंट वाला तो पूछा है, लेकिन 0 नहीं है इसमें, क्या है इसके बराबर पूछा है, इसके बराबर पूछा है, मतलब इसमें गुणा में 10 ज़्यादा है, तो इसको क्या है भाई मैं इसको 54 75 27 गुणा 10 लिख सकता हूँ, बट्टे 82 लिख सकता हूँ, बराबर ये क्या है 81 बराबर x है। अब ये 10 को मैं क्या इधर ले जाऊँगा, गुणा वाला क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, गुणा वाला क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो x/10 हो जाएगा।
तो x/10 किस में है, x/10 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, x/10 हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में कराऊंगा, 15 आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा कराया था इससे रिलेटेड, पर इसको करिए, इसको कैसे होगा देखो। 21 की घात क्या है, 21 की घात क्या है 5.36 है, और 21 की घात बट्टे में क्या है 21 की घात 3.47 है, और बराबर क्या है 21 की घात x है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 21 यहाँ 21 यहाँ 21 यहाँ, तो मतलब क्या है आधार क्या होगा सेम करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा। सेम हो ही रहा है सीधा सीधा, तो क्या है, तो ये ऊपर चले जाएंगे, क्या भाग में घातें क्या है घटती हैं। मैंने बताया था भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 की पावर ऊपर चले जाएगी, तो 5.36, तो माइनस में घातें भागित में घातें घटेंगी, तो माइनस आएगा 3.47 बराबर, ये क्या है 21 है, 21 की पावर x है। ठीक है, तो देखो आधार क्या है, आधार सेम है, आधार सेम है तो एक सीधा सीधा कट जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा सीधा सीधा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5.36 में से 3.47 घटाने, यहाँ पर घटा के देख लेते हैं। 5.36 में से 3.47 घटा लो, क्या बचा 9 बचा। यहाँ क्या हो गया 12 हो गया, 12 में से 8 गया, 4 गया तो 8 बचा। यहाँ क्या 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। कितना आ गया 1.89 किस में है 1.89 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब तो आप ऐसे सवाल कर लोगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे क्या है आपको भिन्न सीखने मिलेंगी, भिन्न दशमलव की भिन्न करा रहा हूँ, लेकिन इससे क्या तुम साधारण भिन्न भी सीख जाओगे, पक्षांतर करना सीख जाओगे, इधर कैसे ले जाना उधर कैसे ले जाना है, और पॉइंट में कैसे गुणा भाग जोड़ होते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1/0.04 बराबर क्या होगा। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया मैंने आपके लिए, बहुत ही सरल है, पर देखूंगा आपका IQ लेवल कितना है, आप कितना सीखे। तो आप इसका आंसर बताना, 1/40 होगा या 2/5 होगा या 2.5 होगा या 25 होगा। ठीक है, तो कमेंट में आंसर अपना ज़रूर दें, जिससे मुझको लगे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके कुछ समझ में आया, और अपना सजेशन भी दें कोई भी हो। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।